नवंबर 1962 में फ्रांस और बर्तानिया ने एक मंसूबा बनाया जो अगले 40 साल पर मुहित होना था। वो एक सुपरसोनिक जहाज बनाना चाहते थे और ये मंसूबा दूसरी आलमी जंग के इख्तिताम से ही उनके जहनों में पनप रहा था। इस जहाज के बारे में सबसे पहली बहस बरतानवी इंजीनियर्स के दरमियान 40 की दहाई के अवाखिर में हुई और वो ऐसे मुस्तकबिल का ख्वाब देख रहे थे जो उस दुनिया से कहीं आगे था जिसमें वो रह रहे थे। उस वक्त बरतानिया कोयले से चलने वाला दिवालिया मुल्क था जहां राशन कार्ड चला करते थे। उनका बनाया हुआ कॉन्कॉर्ड सुपरसोनिक दुनिया का वो वाहिद जहाज था कि जब ये लैंड करता तो अपनी लंबी और मखरूती नाक की वजह से ऐसा दिखता कि जैसे कोई उकाब अपने शिकार पर झपट रहा हो। ये वो जहाज था कि जिसमें आवाज की रफ्तार से तेज सफर करते हुए भी लोग मामूल के मुताबिक खाते पीते और ऐसा महसूस करते कि जैसे वो अपने बिस्तर में ही मौजूद हों। बरतानिया और फ्रांस के इस मुश्तरका मंसूबे ने तकरीबन 3 दहाइयों तक लोगों के दिलों पर राज किया। सन 1976 में बाकायदा सर्विस में शामिल होने के 27 साल बाद इस जहाज को 24 अक्टूबर 2003 को रिटायर्ड कर दिया गया। आज की इस वीडियो में हम आपको आवाज की रफ्तार से तेज सफर करने वाले कॉनकॉर्ड सुपरसोनिक जहाज की इंतहाई दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं। 1947 में जब अमेरिकी पहली मर्तबा आवाज की रफ्तार से तेज परवाज करने में कामयाब हुए तो दुनिया भर में सुपरसोनिक यानी आवाज से तेज तरीन मुसाफिर जहाज बनाने की दौड़ शुरू हो गई। नाजी दूसरी आलमी जंग के दौरान फिजाई टेक्नोलॉजी में काफी तरक्की हासिल कर चुके थे और अब बरतानवी साइंसदानों ने उन तस्वुरात पर गौर करना शुरू किया और उन्हें आगे बढ़ाया। 29 नवंबर 1962 को एक मुआहदे पर दस्तखत हुए जिसके मुताबिक दोनों ममालिक ने तय किया कि वो एक तैयारा फ्रांस के और दूसरा तैयारा बरतानिया के शहर में बनाएंगे। चूंकि जो मुआहदा सदियों पुराने दुश्मनों के दरमियान तय पाया था इसलिए दोनों जानिब शक्कू व शुबात भी बहुत ज्यादा थे। दोनों मुल्कों के दरमियान ये बात तय हुई कि जो भी इस मुआहदे से पीछे हटेगा वो उसके मुकम्मल होने तक के तमाम अखराजात अदा करेगा। और फिर बरतानिया और फ्रांस के इंजीनियर्स ने इस मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। दोनों ममालिक ने अपने अपने वर्कर्स के लिए जबान के कोर्सेज करवाए क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे की जबान समझने में मुश्किलात का सामना था। बरतानवी इंजीनियर्स को इस बात का ख्याल रखना पड़ता था कि खाने के वक्फे के दौरान भी की हुई कोई हल्की फुल्की बात इस नाजुक से मुआहदे को खतरे में न डाल दे। उस वक्त के बरतानवी वजीर आजम को जब मालूम हुआ कि फ्रांसीसियों ने कॉनकॉर्ड के नाम के आखिर में अंग्रेजी हर्फ ई का इजाफा कर दिया है तो उन्हें फ्रांसीसी सदर पर बहुत गुस्सा आया। चनाचा उन्होंने हटवा दिया मगर फ्रांसीसी सदर ने वो वापस लगवा दिया। एक साल बाद जब दुनिया को इसका मॉडल दिखाया गया तो 16 मुख्तलिफ एयरलाइंस ने 75 से ज्यादा तैयारों का ऑर्डर दिया जिसने सदर कैनेडी को मुश्तिल कर दिया। चनाचा उन्होंने कॉनकॉर्ड से भी बेहतर तैयारा बनाने का ऐलान किया और अब चूंकि दुनिया भर में ग्राहक मौजूद थे इसलिए कॉनकॉर्ड को हकीकत में बदलना भी बहुत जरूरी था। कॉनकॉर्ड की टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान तवील नाक को नीचे की जानिब मोड़ दिया जाता ताकि पायलट्स को रनवे नजर आ सके। सन 1966 तक तैयारे के बड़े हिस्से दोनों तरफ की फैक्ट्रियों से तैयार होकर दूसरी जानिब पहुंचाए गए मगर जल्द ही कॉनकॉर्ड अपने इब्तदाई अखराजात से 5 गुना ज्यादा महंगा होने लगा और इसके ऑर्डर्स करने वाली कंपनियां मजीद महंगे इजाफों की दरख्वास्त करने लगी। बिलाखिर 1967 के मौसम सरमा में एक दिन कॉनकॉर्ड के अव्वलीन तैयारे की रोनुमाई की गई। फिर आखिरकार वो दिन भी आ गया जब तो पायलट्स ने पहली बार कॉनकॉर्ड की आजमाइशी परवाज करनी थी। यह परवाज कामयाब रही और इसके बाद बरतानवी कॉनकॉर्ड की 22 मिनट तवील आजमाइशी परवाज भी की गई। इस जहाज में एक बहुत बड़ा मसला था और वो ये कि जमीन पर मौजूद किसी भी शख्स को अपने ऊपर कॉनकॉर्ड के गुजरने पर 2 धमाके सुनाई देते थे जिन्हें सोनिक बूम कहा जाता था। ये तब पैदा होता जब कोई चीज आवाज की रफ्तार से तेज सफर करे। ये जहाज जब किसी आबादी से गुजरता तो लोग इसकी शिकायतें करते। 1972 तक कॉनकॉर्ड मंसूबा 1 अरब पाउंड से ज्यादा फूंक चुका था और अब भी सर्विस में आने से कहीं दूर था। जब ये आजमाइश मुकम्मल हुई और परवाज के लिए जापान पहुंचाया गया तो इससे निकलने वाला धुआं देखकर जापानी सदमे में चले गए और उन्होंने अपने 3 तैयारों का ऑर्डर भी मनसूख कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि इसकी तेज आवाज और धुआं उनकी जिंदगियां खत्म कर देगा। 70 की दहाई की शुरुआत में ही माहौलियाती लॉबी मुतहरिक होने लगी और ये वो दौर था जब तेल के बहरान की वजह से ईंधन की कीमतें भी बुलंदियों को छू रही थी और उसकी वजह से कॉनकॉर्ड को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। सन 1973 के अवाखिर तक कॉनकॉर्ड के तकरीबन तमाम ऑर्डर्स मनसूख हो चुके थे, यहाँ तक कि उसे बनाने वाले मुल्कों की कौमी फिजाई कंपनियां ब्रिटिश एयरवेज और एयर फ्रांस तक इसे खरीदने पर आमादा नहीं थी। मगर फिर जनवरी 1976 में लंदन से बहरीन और पेरिस से दुनिया की पहली कमर्शियल सुपरसोनिक परवाजें शुरू हुई। फिर सन 1970 में न्यूयॉर्क के लिए परवाजें शुरू की गईं। कोई भी शख्स जो 431 पाउंड का टिकट अदा कर सकता था वो बहरे ओकियानूस को 8 के बजाय 3.5 घंटों में अबूर कर लेता। कॉनकॉर्ड को सोनिक बूम के मसले की वजह से सिर्फ समंदरों के ऊपर ही आवाज की रफ्तार से तेज सफर करने की इजाजत होती थी, इसलिए बहरे ओकियानूस के ऊपर से उसे फुल रफ्तार से उड़ाया जाता था। कॉनकॉर्ड में परवाज करना एक महंगा तजर्बा था, चनाचा इसकी तवज्जो भी उन्हीं मुसाफिरों पर हुआ करती थी जो इसका टिकट खरीद सकते थे। मगर उस सब के बावजूद कॉनकॉर्ड को चलाए रखना कंपनियों के लिए खसारे का बाइस बन रहा था।
सन 1961 तक इसे सर्विस में शामिल हुए सिर्फ 5 ही साल हुए थे, मगर ब्रिटिश एयरवेज और एयर फ्रांस को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। फिर ब्रिटिश एयरवेज ने कॉनकॉर्ड के टिकट्स की कीमतें अपने दीगर परवाजों पर फर्स्ट क्लास की कीमतों से भी दोगुना ज्यादा कर दी। अब कॉनकॉर्ड 80 की दहाई की अवस्त में बिलाखिर मुनाफा कमाने लगा, मगर इसका सिर्फ एक कामयाब रूट था, यानी लंदन से न्यूयॉर्क, और यही वजह थी कि ब्रिटिश एयरवेज के ज्यादातर कॉनकॉर्ड फारिग खड़े रहते थे। बिलाखिर कंपनी ने फैसला किया कि कॉनकॉर्ड तैयारों को चार्टर्ड परवाजों के लिए दस्तयाब कर दिया जाए और जो भी शख्स कीमत अदा कर सकता हो वो पूरा तैयारा बुक करवा ले और जहां दिल चाहे ले जाए। यानी अब दोपहर मिस्र में और शाम लंदन में। चार्टर परवाज खुलने से उनकी मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हुआ और ये परवाजें दुनिया भर में 250 से ज्यादा जगहों तक जाने लगी, जिनमें से 76 अमेरिका में थी। यहाँ तक के लोग बरतानिया से मिस्र तक जाते और एहराम मिस्र के गिर्द घूमते और शाम की चाय वापस लंदन में पहुंच कर पीते। अब कॉनकॉर्ड कौमी अलामत बनने लगा था और बड़ी अवामी तकरीबात में इसे मरकजी अहमियत हासिल होने लगी थी। ऐसा लगने लगा था कि यह ख्वाब हमेशा जारी रहेगा, मगर फिर एक दिन कॉनकॉर्ड के क्रैश होने की खबर सामने आई। ये 25 जुलाई सन 2000 का दिन था। इस हादसे में 100 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। एयर फ्रांस की चार्टर्ड परवाज 4590 की तबाही ने पूरी दुनिया को हलाक कर रख दिया और इस हादसे का असर इस कदर ज्यादा था कि अप्रैल 2003 में एयर फ्रांस और एयर ब्रिटिश एयरवेज की जानिब से कॉनकॉर्ड की रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया गया। बिलाखिर 24 अक्टूबर 2003 को ब्रिटिश एयरवेज की परवाज 002 आखिरी मर्तबा न्यूयॉर्क से लंदन के लिए रवाना हुई और इस तरह ये जहाज माजी का किस्सा बन गया।